गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से दोस्तों कुछ बेसिक क्वेश्चंस आज आपके नोटबुक तक पहुंचने वाले हैं। दोस्तों बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का जो बेसिक क्वेश्चंस है इसका कनेक्शन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के साथ है, इसलिए आप इस सेशन को बड़े ही शिद्दत से देखिएगा और नोटबुक के साथ देखिएगा, है ना, क्योंकि नोटबुक के साथ जब देखेंगे तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का जो कॉन्सेप्ट है वो आप क्लियर कर पाएंगे और नोट कर पाएंगे। इस सेशन यानी कि इस क्लास का आपको ई नोट्स मिलेगा निमी टेक्निकल क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस लिंक को क्लिक कीजिएगा और निमी टेक्निकल क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा और ई नोट्स को अपने नाम कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको सर्किट डायग्राम के साथ देने वाला हूं, है ना। इसका आंसर, इसका पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉमन उत्सर्जक सर्किट में इनपुट प्रदान किया जाता है, किस किस टर्मिनल के माध्यम से कॉमन उत्सर्जक सर्किट में इनपुट हम देते हैं, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर दोस्तों सर्किट डायग्राम कंप्लीट करने के बाद अपने आप खुद कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर ये होगा, है ना। देखिएगा ये बेस वाली टर्मिनल है और ये है कलेक्टर, और यहां पर है देखिएगा एमीटर, है ना। यहां पर क्या है, एमीटर। ये है इसका बेस वाला टर्मिनल, ये है इसका एमीटर और ये है इसका कलेक्टर। यहीं पर हम एक इनपुट सिग्नल देते हैं जिसको हम V1 नाम देंगे। पूरा क्वेश्चन इसी पर आधारित है ना। ये बैटरी का निगेटिव और बैटरी का पॉजिटिव दो टर्मिनल हो गए, इस प्रकार से हमने कनेक्ट कर दिया। और कलेक्टर वाले टर्मिनल के साथ यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है। ये बैटरी का निगेटिव हो गया और नीचे बैटरी का पॉजिटिव है, और इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, इसका कनेक्शन कर दिया। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये लोड रेजिस्टेंस है। ये क्या है, लोड रेजिस्टेंस है। बैटरी का VCC है ना। ये पॉजिटिव और ऊपर निगेटिव है, ये ऊपर निगेटिव और ये नीचे पॉजिटिव, और ये VBB है। ये क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है ना। ये पूरी तरह से सर्किट डायग्राम कंप्लीट है। ये दोस्तों PNP प्रकार का ये क्या है, आपका ट्रांजिस्टर है। देखिए आंसर आपको कैसे निकालना है। ये PNP प्रकार का ट्रांजिस्टर है, और इसे देखिए बेस, एमीटर, कलेक्टर, तीन क्या हो गए, टर्मिनल हो गए। बेस वाला जो टर्मिनल है ना, उसी के साथ में दोस्तों V1 कनेक्ट है। ये क्या है, सोर्स है, यानी कि सप्लाई है। यहीं से हमने सिग्नल दिया है इस ट्रांजिस्टर को। तो कौन से टर्मिनल पर दिया है, बेस पर। बेस और एमीटर वाला जो टर्मिनल है ना, ये आपस में एक सोर्स के साथ कनेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बेस और एमीटर। मैंने बोला था ना कि आप आंसर खुद कमेंट करके बताएंगे कि आधार तथा उत्सर्जक टर्मिनल के बीच हम सप्लाई देते हैं। वो सप्लाई सिग्नल कहां पर दिखाई दे रहा है, आपको V1 दिखाई दे रहा है बेस वाले टर्मिनल के साथ। तो ये रहा दोस्तों। देखिएगा यहां से और क्या हम थ्योरी कवर कर सकते हैं, उस चीज को आप सुनिए। यहां से दोस्तों करंट गेन पूछा जा सकता है कि इस ट्रांजिस्टर के द्वारा, इस सर्किट के द्वारा हम क्या करंट गेन में एम्पलीफाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो बिल्कुल दोस्तों उसको भी देखिए। जो करंट गेन होता है उसको AIE से लिखा जाता है। और देखिए दोस्तों इसमें क्या होगा, जो कलेक्टर में करंट चलेगी और जो करंट चलेगी बेस में, ये दोनों करंट को हम नाम दे देते हैं दोस्तों क्या, बीटा। इन दोनों को नाम हम क्या देते हैं, बीटा। इसमें जो करंट चलता है ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं बीटा। सुनिएगा यहां पर जो IC है ना, ये क्या है, IC किसको बता रही है दोस्तों, ये है आउटपुट करंट सिग्नल। ये आउटपुट करंट का सिग्नल है ना। ये कौन सी सिग्नल है, आउटपुट करंट का सिग्नल। और IB क्या है, ये इनपुट करंट का सिग्नल है। ये इनपुट करंट का सिग्नल है ना। तो आउटपुट करंट का सिग्नल और इनपुट करंट का सिग्नल बराबर बीटा। तो आप यहां से एक बात बताइए मेरे को, आप एक बात बताइए, जो बीटा होती है ना माय डियर, ये बहुत बड़ी होती है इकाई से। बीटा का जो मान होता है इकाई से बहुत बड़ी होती है। इसलिए दोस्तों इसमें जो आउटपुट करंट का सिग्नल है ना, वो बड़ी होगी इनपुट करंट सिग्नल से। यहां से देखिएगा जो इनपुट करंट का सिग्नल है वो ऐसे होता है, और आउटपुट का जो करंट सिग्नल होता है वो ऐसे होता है। तो बताइए एम्पलीफाई हुआ कि नहीं, है ना। ये क्या है, तो ये है आपका आउटपुट सिग्नल। ये क्या है, आउटपुट सिग्नल, और ये क्या है, इनपुट सिग्नल, है ना। ये क्या है, इनपुट सिग्नल। तो इनपुट और आउटपुट सिग्नल में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। तो बीटा का मान जो होता है इकाई से बहुत अधिक होता है, इसलिए करंट एम्प्लीफिकेशन, करंट है ना, ध्यान से सुनिएगा, इसमें से करंट जो एम्प्लीफिकेशन है ना, एम्प्लीफिकेशन वो दोस्तों पॉसिबल है। वो क्या है, वो पॉसिबल है, यानी कि करंट का एम्प्लीफिकेशन हम कर सकते हैं। अगर हम वोल्टेज की एम्प्लीफिकेशन के बारे में बात करें तो थोड़ा सा उसको भी देखिएगा। जो वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन होता है उसको AVE के नाम से हम जानते हैं। यहां से देखिएगा जो वोल्टेज है ना, ये आउटपुट का वोल्टेज और ये इनपुट का वोल्टेज है। ये आउटपुट का वोल्टेज और इनपुट का वोल्टेज। देखिए इसमें भी हम दोस्तों क्या कर सकते हैं,
इसमें क्या होता है कि इसमें जो RL लगा हुआ है यहां पर देखिए जो RL लगा हुआ है ना, इसका मान अगर दोस्तों जो इनपुट रेजिस्टेंस है, इनपुट रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस का मान अगर बराबर हो जाता है ना दोस्तों, उस कंडीशन में भी जो वोल्टेज गेन है दोस्तों, ये वोल्टेज गेन इसके द्वारा हम वोल्टेज को एम्पलीफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वही बात है दोस्तों कि बीटा जो है ना इकाई से बहुत अधिक होती है। बीटा का मान इकाई से अधिक होने के कारण ही वोल्टेज को भी हम एम्पलीफाई कर सकते हैं और करंट को भी हम एम्पलीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर कॉमन उस सर्किट में कभी ये पूछ दे आपको कि बताइएगा करंट का एम्पलीफिकेशन किया जा सकता है कि नहीं, तो आप बोलिएगा बिल्कुल किया जा सकता है क्योंकि बीटा का मान इकाई से अधिक होता है। अगर बोले वोल्टेज का एम्पलीफिकेशन किया जा सकता है कि नहीं, तो आप बोलिएगा बिल्कुल किया जा सकता है। अगर लोड रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस, इस सर्किट का इनपुट रेजिस्टेंस एक समान हो जाए, उस कंडीशन में भी दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज का एम्पलीफिकेशन कर सकते हैं, है ना। उम्मीद है मुझे ये क्वेश्चन आपको बहुत ही गहनता से समझ में आई होगी दोस्तों, क्योंकि बड़े ही करीने के साथ इसका दोस्तों मैंने डिजाइन किया है, इसका कांसेप्ट है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को बिल्कुल अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और जो आपकी जिम्मेदारी है ना, जिम्मेदारी आपका एक है दोस्तों कि बस आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन की एक खुराक के जैसे काम करती है। और एक बार दोस्तों शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, है ना, शानदार तरीके से। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है कि कॉमन आधार सर्किट में इनपुट प्रदान किया जाता है। बस क्वेश्चन वही है दोस्तों, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया गया है। देखिएगा इसमें क्या होता है, ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ट्रांजिस्टर का यानी सर्किट का बेस वाला टर्मिनल और यह सर्किट का एमीटर और यह है सर्किट का कलेक्टर वाली टर्मिनल, है ना। यहां से आप देखेंगे तो लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट है और यह बैटरी का निगेटिव और यह बैटरी का पॉजिटिव वाली टर्मिनल, और इसके साथ ये कनेक्ट हो जाता है इस प्रकार से। और यहां पर देखेंगे तो यहां पर वही एक सिग्नल जिसको हमने V1 नाम दिया था, और ये बैटरी का पॉजिटिव वाला टर्मिनल और ये बैटरी की निगेटिव वाली टर्मिनल, इस प्रकार से इसका कनेक्शन है। तो ये कनेक्शन बिल्कुल कंप्लीट है। आप देखिए ये कनेक्शन आज आपको क्या क्या सिखाने वाली है ना। देखिएगा दोस्तों, ये है बैटरी का निगेटिव, यह है पॉजिटिव, जिसको हम VCC नामकरण करेंगे तो देंगे नाम, और यह है लोड रेजिस्टेंस, और यहां पर है VB और B, है ना। ये भी कौन सी है, ये भी PNP ट्रांजिस्टर है। कौन सा ट्रांजिस्टर है, PNP ट्रांजिस्टर है। तो इसमें किसके द्वारा इनपुट दिया गया है, देखिएगा एमीटर और बेस के द्वारा। किसके द्वारा, उत्सर्जक और आधार टर्मिनल के द्वारा, है ना। आंसर आपके सामने है, देखिएगा आंसर आपके सामने है ऑप्शन नंबर ए कि एमीटर और आधार टर्मिनल के द्वारा, है ना। एमीटर और आधार टर्मिनल के द्वारा हमने क्या दिया है, एक सप्लाई दिया है, सिग्नल दिया है, वो है ना। चाहे आप बैटरी वाले सिग्नल को मानिए, चाहे आप इसको इस सिग्नल को मानिए, है ना, AC वाले सिग्नल को मानिए। दोनों सिग्नल दोस्तों किस पर आरोपित किया गया है, दोनों सिग्नल है उत्सर्जक तथा आधार वाले टर्मिनल पर। अब इसमें देखिए इस सर्किट के माध्यम से क्या हम करंट का एम्पलीफिकेशन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो बिल्कुल दोस्तों देखिएगा थोड़े से थ्योरी को कवर करते हैं। यहां पर जो दोस्तों यहां पर सिग्नल दिया गया है V1 के नाम से ना, अगर इस सिग्नल को हम इस सप्लाई से रिमूव कर दे तो क्या होगा। अगर इस सप्लाई से हमने इस सिग्नल को रिमूव कर दिया, उस कंडीशन में क्या होगा कि देखिए जो VBB है दोस्तों, ये कैसा हो जाएगा, नियत हो जाएगा। यानी कि इसमें जो वोल्टेज हमने दिया है एमीटर और बेस को, ये वोल्टेज कैसा हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। और जब वोल्टेज फिक्स हो जाएगा तो जो IC और I यानी कि एमीटर करंट और कलेक्टर करंट है, ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, नियत हो जाएंगे। इस कंडीशन में अगर हम इसको नाम दे देते हैं कि डेल IE, है ना, डेल IE, और जो कलेक्टर करंट है इसको हमने नाम दे दिया डेल IC, है ना। अगर दोस्तों ये तो कंडीशन था, अगर पल्स को हमने रिमूव कर दिया, अगर पल्स को हमने रिमूव नहीं किया, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो वोल्टेज सोर्स है ये वेरिएबल होगा। उस कंडीशन में इसमें का वोल्टेज भी वेरी करेगा और इनका करंट, एमीटर करंट और कलेक्टर करंट भी परिवर्तित होंगे। उस कंडीशन में क्या होगा, परिवर्तित हो जाने के बाद करंट क्या हो जाएगा, IE, है ना, IE, और ये करंट हो जाएगी IC। अब देखिएगा अगर हम करंट एम्पलीफिकेशन देखते हैं ना, AIE देखते हैं, तो हमें क्या आउटपुट मिलता है कि IC बटे जो IE होता है ना, ये दोस्तों क्या है, ये है अल्फा, ये क्या है, अल्फा होती है। और आपको पता है कि इस अल्फा का जो मान होता है ना, वो दोस्तों इकाई से बहुत कम होती है। क्या होती है, इकाई से बहुत कम होती है। कहने का मतलब कि जो कलेक्टर करंट है ना, इसको देखिएगा, ये जो कलेक्टर करंट है ये क्या है, आउटपुट सिग्नल है। ये क्या है, आउटपुट सिग्नल होगी। और यहां से सॉरी एमीटर करंट है ना, और ये कलेक्टर करंट क्या होगी, ये इनपुट सिग्नल होगा।
ये कौन सा सिग्नल है? इनपुट सिग्नल है। तो इनपुट सिग्नल दोस्तों जो है ना, ये कम, इनपुट सिग्नल बड़ी है और आउटपुट सिग्नल छोटी है। इस कंडीशन में क्या होता है कि इसके द्वारा हम करंट को एम्पलीफाई नहीं कर सकते हैं, है ना। जो AIE है दोस्तों, ये पॉसिबल नहीं है। ये क्या है? पॉसिबल नहीं है, यानी कि करंट का हम एम्पलीफिकेशन नहीं कर सकते हैं इस सर्किट के द्वारा, लेकिन वोल्टेज का एम्पलीफिकेशन कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, है ना। जो VE है दोस्तों, ये क्या है? वोल्टेज एम्पलीफिकेशन। सुनिएगा, ये क्या है? वोल्टेज प्रवर्धन। तो वोल्टेज प्रवर्धन दोस्तों क्या है? संभव है। ध्यान से सुनिएगा, क्या है? संभव है। अगर दोस्तों इसमें पूछे कि पावर का एम्पलीफिकेशन, है ना, इसमें क्या पूछ दे? पावर का एम्पलीफिकेशन, तो ये भी संभव है। ये भी क्या है? संभव है। तो हम इस सर्किट के माध्यम से क्या कर सकते हैं? करंट को एम्पलीफाई नहीं कर सकते हैं, वोल्टेज को एम्पलीफाई दोस्तों हम क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, और पावर को भी हम एम्पलीफाई कर सकते हैं, है ना। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक नॉलेज दोस्तों आप तक पहुंच रहा है। मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको दोस्तों जरूर बहुत पसंद आ रही होगी। ट्रांजिस्टर में कुल कितने टर्मिनल होते हैं? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो टोटल दोस्तों कितने होते हैं? 1 2 1 5, है ना। 3 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, 3 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं इस वाले ऑप्शन को क्या बना दूं दोस्तों? 3 बना देता हूं। 1 मिनट, इसको मैं क्या बना दूं? 3, है ना। तब जाके इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी में मिल पाएगा। देखिएगा, ये हो गया 3। अब जाके इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखिएगा, यहां पर होगा आपका P, और ये है N, और ये है आपका P, है ना। PNP ट्रांजिस्टर है, और इसमें टोटल कितने टर्मिनल होंगे वो देखिए। ये आपका एमीटर वाला टर्मिनल है, ये आपका बेस वाला टर्मिनल है, और ये आपकी कलेक्टर वाली टर्मिनल है। तो टोटल कितने टर्मिनल हो गए? टोटल मिला करके 3 टर्मिनल हो गए, एमीटर, बेस और कलेक्टर, है ना। अगर सामान्य डायोड का पूछा होता दोस्तों, तब 2 होता, एनोड और कैथोड। ट्रांजिस्टर बायसिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट प्रयोग किया जाता है? तो ये सारे सर्किट, ये जो तीनों सर्किट दिए गए ना, उत्सर्जक प्रतिरोध बायसिंग सर्किट, फीडबैक प्रतिरोध बायसिंग सर्किट, आधार प्रतिरोध बायसिंग सर्किट, और उपरोक्त में से सभी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके लिए एक न्यू दोस्तों क्वेश्चन था, और इसी प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट एग्जाम में क्या होता है? उठ करके आ जाते हैं, है ना। देखिए, अग्रबायस की स्थिति में उत्सर्जक आधार संधि पर संधि विभव का मान होता है। कैसा संधि विभव का मान होगा? सबसे पहली बात आप ये बताइए, अग्रबायस यानी फॉरवर्ड बायस का सिचुएशन होता कैसे है ना। कि फॉरवर्ड बायस देखिएगा, हम फॉरवर्ड बायस की एक सर्किट बनाते हैं ना। ये है P, यहां पर होगा N, यहां पर है P। PNP ट्रांजिस्टर का हम एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। देखिएगा, P जो है ना दोस्तों, ये है प्लस और ये है माइनस। इस प्रकार से इसका हम क्या कर देते हैं? कनेक्शन कर देते हैं। तो अब बताइएगा, ये कनेक्शन कैसा है? ये कनेक्शन, ये है आपका बैटरी का पॉजिटिव, ये है बैटरी का निगेटिव, है ना। तो ये कैसा कनेक्शन हो गया? ये फॉरवर्ड बायस में। ये क्या है? एमीटर है, और ये है आपका बेस है। एमीटर और बेस, हमें एमीटर और बेस के बारे में पूछा गया है, एमीटर बेस जंक्शन के बारे में। तो एमीटर बेस जंक्शन अभी ये किस बायस में है? ये दोस्तों फॉरवर्ड बायस में है। किस बायस में है? फॉरवर्ड बायस में है। तो इस कंडीशन में जो संधि विभव का मान होगा, ये कैसा होगा? बहुत कम होगा। संधि विभव का मतलब क्या होता है दोस्तों? जंक्शन क्या होता है? जंक्शन विभव के बारे में पूछ रहा है। जंक्शन विभव कैसा होगा? तो जंक्शन का विभव दोस्तों निम्न होगा। पता है क्यों निम्न होगा? यानी कि डिप्लेशन लेयर, एक बात नोट कीजिएगा, जो डिप्लेशन लेयर होता है ना, उस डिप्लेशन लेयर की दोस्तों ये बात कही जा रही है। डिप्लेशन लेयर बहुत पतला होगा, बहुत कम होगा, ताकि जो चार्ज कैरियर है, इसमें क्या है? इसमें H+ है, इसमें क्या है? H+, और N में क्या है? N-। तो जो H+ है और जो N- है, ये आपस में अट्रैक्ट हो सके, इसलिए डिप्लेशन लेयर जो होता है बहुत पतला होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, ट्रांजिस्टर के अलग अलग सिरों पर विभव को आरोपित करने की प्रक्रिया कौन सी बायसिंग कहलाती है? मुझे मालूम है दोस्तों, ये क्वेश्चन पहली बार लाइफ में आपके सामने आया हुआ है, लेकिन इसका आंसर फिर भी आपको मालूम होना चाहिए कि अल्टरनेटिंग AC क्या हो जाएगा? AC। ट्रांजिस्टर के अलग अलग सिरों पर, यानी कि अलग अलग टर्मिनल, 3 ही तो टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर। अगर अलग अलग टर्मिनल पर हम AC विभव को आरोपित करते हैं दोस्तों, तो इसको क्या कहलाता है? ये कहलाता है बायसिंग, है ना।
ट्रांजिस्टर बनने की विधि कौन कौन सी है, तो वो टेक्निक है दोस्तों सिलिकॉन प्लेनर ट्रांजिस्टर, डिफ्यूजन जंक्शन विधि और जंक्शन तथा पॉइंट कॉन्टैक्ट विधि। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो डी है ना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी तीनों विधियों के द्वारा हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर को बनाने का ये क्या है, एक प्रोसीजर है, एक मेथड है ना। क्लियर है, चलिएगा सुनिएगा अगला क्वेश्चन, एनपीएन ट्रांजिस्टर में करंट का प्रवाह कैसे होता है। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आया है। जब तक आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे ना, तो आप धोखा खा सकते हैं ऐसे सवालों में। और दोस्तों आपको धोखा होने नहीं देना है, धोखा दोस्तों आपको मैं खाने नहीं दूंगा। एनपीएन ट्रांजिस्टर में करंट का प्रवाह कैसे होता है, वो दोस्तों एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, है ना। कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। देखिएगा एनपीएन ट्रांजिस्टर है ना, यह है आपका एन, यह पी और यह है एन। एनपीएन ट्रांजिस्टर में कैसे होता है, देखिए दोस्तों एनपीएन ट्रांजिस्टर में करंट का प्रवाह बोला गया है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का सबसे पहले आप कनेक्शन कीजिएगा। यह है निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, इस प्रकार से हमने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया, है ना। अब इसको भी देखिएगा, हमने क्या किया, बैटरी का पॉजिटिव बैटरी के निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव के साथ इसका भी हमने कनेक्शन कर दिया। आप ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको दोस्तों ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव और ये निगेटिव ये आपको रिवर्स बायस में दिखाई देगा, ये आपको फॉरवर्ड बायस में दिखाई देगा। देखिएगा सुनिएगा ध्यान से, यहां से आप देखेंगे ना, तो एन में क्या है, इसमें दोस्तों इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है। और पी में क्या है, इसमें होल है, यानी कि H प्लस, इसमें क्या है, इसमें है आपका H प्लस, है ना, H प्लस है। तो देखिएगा जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन दोस्तों इधर तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा इधर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में निगेटिव आवेश है और इस बैटरी का निगेटिव वाला टर्मिनल है, निगेटिव आवेश इसमें भी होगा। तो निगेटिव चार्ज कैरियर जो होते हैं ना, आपस में अगर सेम पोलैरिटी के हैं तो आपस में क्या करेंगे, आकर्षण के बजाय प्रतिकर्षण करेंगे, है ना, डिस्ट्रैक्शन होंगे, आपस में दूर जाएंगे। तो ये इधर सर्किट की तरफ इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकते, तो ये किधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन दोस्तों इधर जाने की कोशिश करेगा, है ना, पी की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो ये किसका डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रॉन की, है ना, ये किसकी डायरेक्शन हो गई, ये इलेक्ट्रॉन की दिशा हो गई। लेकिन करंट जस्ट इसका अपोजिट चलता है, करंट किधर चलेगा, करंट इधर चलेगी, है ना। तो ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ये करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, है ना, ये किसकी, ये करंट की दिशा हो जाएगी। तो बताइएगा करंट किधर से किधर चल रही है, बेस से लेकर के ये किधर चल रही है, ये एमीटर की तरफ, है ना। अगर ये एमीटर है और ये बेस है और ये कलेक्टर है, तो बेस से एमीटर की ओर करंट का प्रवाह चल रहा है, तो आधार से संग्राहक की ओर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर आपका हो गया, है ना। बेस से लेकर के बेस से लेकर के आधार नहीं, आधार से उत्सर्जक की ओर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आधार से उत्सर्जक की ओर आप दोस्तों खुद देख रहे हैं कि करंट का प्रवाह किस तरफ से किस तरफ हो रहा है ना। और ऐसे जब इस प्रकार से आपके डाउट्स क्लियर होंगे ना, तो ये कभी भूलने वाला चीज नहीं दोस्तों, ये कंसेप्ट ऐसा है कि कभी भूलेगा ही नहीं, आपकी आंखों में नाचेगा। जब आप एग्जाम में आप बैठेंगे ना, ये सवाल आपके सामने आएगा, तो आपकी आंखों में वो तस्वीर दिखाई देगी कि सर ने बोर्ड में जो हमें बताया था कि करंट का प्रवाह कैसे हो रहा है और इसमें से इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको दोस्तों रट जाएंगी, आपकी आंखों में दोस्तों ये बस जाएंगी, है ना। इसलिए आंसर देखिएगा आधार से उत्सर्जक की ओर करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की देखिए, पीएनपी ट्रांजिस्टर में करंट का प्रवाह कैसे, आप खुद बताइएगा पीएनपी ट्रांजिस्टर में करंट का प्रवाह कैसे होता है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। कौन सी ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है ना, पी और बीच में होगा एन, यहां पर होगी पी। अगर इसको हम नाम दे दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा आपका एमीटर और ये है आपका बेस और ये है आपका कलेक्टर वाला टर्मिनल, है। ये कौन सी टर्मिनल हो जाएगी, कलेक्टर टर्मिनल हो जाएगी। तो हम यहां पर बैटरी का पॉजिटिव और निगेटिव, ये बैटरी का पॉजिटिव और निगेटिव, कहने का मतलब क्या है मेरा कि पी को हम बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, है ना। ये बैटरी का क्या है, पॉजिटिव और ये है निगेटिव। और इसी प्रकार से इसका जस्ट उल्टा, ये है बैटरी का निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, है ना। इस प्रकार से हम इसका कनेक्शन करते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के मैं क्या कर रहा हूं, उल्टा कनेक्शन कर रहा हूं। ये बैटरी का रिवर्स बायस, सॉरी ये रिवर्स बायस कनेक्शन है, ये है फॉरवर्ड बायस कनेक्शन, निगेटिव और यहां पर पॉजिटिव है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये रिवर्स बायस में, ये फॉरवर्ड बायस में है। एक बात मेरे को आप बताइए, ये बताइए आप कि इसमें क्या होंगे, तो इसमें मैं कहूंगा कि होल होंगे, होल के मतलब H प्लस होगा, होल का मतलब H प्लस होगा, इसमें भी क्या होगा, H प्लस ही होगा, है ना, H प्लस H प्लस। लेकिन इस N में क्या होगा, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन। एक बात बताइए, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और इस जो
पी वाला प्लेट है ना, इस ट्रांजिस्टर का जो पी वाला प्लेट है इसमें भी पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, तो क्या आपस में ये कभी अट्रैक्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ये बैटरी का जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है इसमें पॉजिटिव चार्ज है और इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, आपस में दोस्तों ये सर्किट की तरफ इलेक्ट्रॉन तो आने, सॉरी ये होल्स तो सर्किट की तरफ आ नहीं सकते, तो फिर जाएंगे किधर? ये एन वाले लेयर की तरफ जाएंगे। तो ये किधर जाने की कोशिश करेंगे? इधर जाने की कोशिश करेंगे। एक बात आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन, मैं लिख देता हूं यहां पर, मैं लिख देता हूं दोस्तों कि देखिए जो इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है ना, इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है जस्ट इसके विपरीत होती है क्या? करंट की दिशा, है ना, इसके जस्ट विपरीत होती है क्या? करंट की दिशा। तो करंट की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के जस्ट विपरीत होता है, इस बात को तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते भी होंगे, है ना। लेकिन जो होल होते हैं दोस्तों, जो H प्लस है, होल की जिधर दिशा होती है ना, होल की दिशा जिस डायरेक्शन में होगी करंट की दिशा भी उसी डायरेक्शन में होगी, है ना, करंट की दिशा भी किस डायरेक्शन में होगी? जस्ट उसी डायरेक्शन में होगी। तो आपको ये चीज आपको ध्यान रखना है कि होल जिस दिशा में गति करेगा उसी दिशा में करंट भी गति करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति करेंगे करंट की दिशा उसके जस्ट अपोजिट होगी। तो इसमें से करंट किस दिशा में गति करेंगे? देखिएगा, तो करंट इस दिशा में गति करेंगे जिधर होल्स जा रहे हैं। ये क्या है? ये दोस्तों करंट का डायरेक्शन है ना, ये किसकी डायरेक्शन है? ये करंट की दिशा की डायरेक्शन है। और ये किसकी डायरेक्शन है? ये दोस्तों होल्स की डायरेक्शन है। ये किसकी है? होल्स की दिशा। तो आपको दोस्तों एक बात यहां से समझ में आ गया होगा कि किधर से एमीटर से बेस की ओर करंट का प्रवाह हो रहा है। किधर से किधर करंट का प्रवाह हो रहा है? एमीटर से बेस की तरफ, है ना, एमीटर से बेस की तरफ। देखिए उत्सर्जक यानी कि एमीटर और ये बेस, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया कि आधार से किधर से हो रहे हैं? एमीटर से बेस की ओर। आंसर इसका एमीटर से बेस होगा, है ना। थोड़ा सा यहां पर डिस्टर्ब है, उत्सर्जक से आधार की ओर। इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? उत्सर्जक से आधार, यानी कि एमीटर से बेस की ओर क्या है? इसका करंट का प्रवाह होगा, है ना। तो चीजें दोस्तों आपकी क्लियर भी हो रही होंगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर में बहुसंख्यक वाहक क्या होते हैं, है ना। अब देखिएगा इसका जो कंसेप्ट है वो आपको कैसे ध्यान रखना है। इसका जो आंसर होगा ना वो पीएनपी में कोटर होगा। देखिएगा किसकी बात कर रहा है? ये पीएनपी की बात कर रहा है। अब दोस्तों पीएनपी से रिलेटेड ना ये जो आपका क्वेश्चन बना हुआ है इसका देखिएगा, ये क्या है? पी है ना, और बीच में क्या होगा? छोटा सा n होगा और फिर यहां पर क्या होगा? p होगा। p का मतलब क्या है? p का मतलब होल है, होल का मतलब क्या है? H प्लस है ना, ये क्या है? H प्लस। ध्यान से देखिएगा ये क्या है? H प्लस है। और इस इधर भी p है तो इधर भी क्या होंगे? H प्लस ही होंगे, है ना। ये सारे क्या है? इसमें H प्लस यानी कि होल है और इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अगर दोस्तों मैं आपको ये कह दूं, आप ध्यान से देखिएगा, ये इसका एमीटर वाला टर्मिनल है और ये इसका बेस और ये इसका कलेक्टर है। अगर दोस्तों अगर हम इसको नंबरिंग करें, है ना, तो होल्स देखिएगा जो H प्लस है ये कितने होंगे? 1 2 3 4 5 है, 6, 5 और इसमें 6, 11 होल्स कितने हो गए? 11। और वहीं पर अगर इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करें तो कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आप बताइए अधिकता किसकी है? होल्स की है या इलेक्ट्रॉन की है? जो अधिक होता है उसी को हम कहते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, यानी कि बहुसंख्यक आवेश वाहक उसी को कहा जाता है, यानी कि जिसकी संख्या बहु है, बहुत अधिक है। तो किसकी अधिक है? होल की है। और इसी को हम क्या कहते हैं? H प्लस को हम क्या कहते हैं? होल कहते हैं, जिसको दोस्तों हिंदी में और किस नाम से जाना जाता है? कोटर के नाम से जाना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आपको एक बात और ध्यान रखना है कि ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। कोटर जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन कैसा? नेगेटिव चार्ज। पीएनपी ट्रांजिस्टर में बहुसंख्यक वाहक क्या होते हैं? तो इसमें क्या होंगे? पीएनपी में दोस्तों देखिए, सॉरी एनपीएन में, तो एनपीएन में जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दोस्तों अपने अंदर नेगेटिव चार्ज स्टोर करके रखते हैं और जो कोटर होते हैं वे कैसे होते हैं? वो पॉजिटिव चार्ज स्टोर करके रखते हैं। देखिएगा ट्रांजिस्टर क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर क्या होते हैं ना, तो ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो अधिक दक्षता वाली एक युक्ति होती है और सॉलिड स्टेट युक्ति होती है ना। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल से इसको क्या किया जाता है? बनाया जाता है। देखिए क्रिस्टल डायोड कब कहते हैं? कब किसी डायोड को हम क्रिस्टल कहते हैं? जब किसी डायोड में किसी भी प्रकार की कोई इंप्योरिटी बिना मिलाए हुए उस डायोड का निर्माण करते हैं। पी और एन प्रकार का जो डायोड होता है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई इंप्योरिटी, कोई अशुद्धि नहीं मिलाई जाती है और बिना अशुद्धि का अगर किसी डायोड का निर्माण करते हैं उसको हम कहते हैं क्रिस्टल डायोड, है ना। तो ये भी है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी, ये सभी क्या है? ये सभी के सभी ट्रांजिस्टर की एक पहचान है। ट्रांजिस्टर का सबसे पतला भाग कौन सा है? बड़ा ही दोस्तों आसान क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इससे
इससे आसान क्वेश्चन ना बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में और कुछ हो ही नहीं सकता है। क्लियर। ट्रांजिस्टर का सबसे पतला भाग कौन सा होता है? तो देखिएगा, कोई सा भी एक ट्रांजिस्टर बना लीजिए, कोई सा भी, है ना। मैं नहीं कह रहा हूं कि पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर ही बनाइए। कौन सी ट्रांजिस्टर? एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो आप देखेंगे ना, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर में देखिए, ये क्या है? ये इसका कलेक्टर वाला टर्मिनल है, और ये जो है ये इसका एमीटर है, और ये वाली टर्मिनल है इसका बेस है। आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो ये सबसे बड़ी आपको दिखाई दे रही होगी। 95% पूरे ट्रांजिस्टर का 95% पार्ट अकेला किसका होता है? कलेक्टर का। और 5%, कितना? केवल 5% पार्ट होता है वो उत्सर्जक का होता है ना। वो किसका होता है? उत्सर्जक का। और जो सबसे छोटा होता है वो किसका होता है? वो बेस का होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बेस जो है ना ये सबसे पतला है। देखिए दोस्तों, ये साइज के अकॉर्डिंग पूछा गया है आपसे ना, तो साइज सबसे बड़ी किसकी होती है? तो कलेक्टर की। नोट कीजिएगा, सबसे बड़ी किसकी होती है? कलेक्टर की। उसके बाद उत्सर्जक की होती है, यानी कि एमीटर की होती है। उसके बाद जो होती है वो होती है बेस की। वहीं पर अगर डोपिंग के बारे में पूछा गया होता, किसके बारे में? अशुद्धि के बारे में, तो अशुद्धि उत्सर्जक में सबसे अधिक होती है ना। उत्सर्जक वाले टर्मिनल में अशुद्धि सबसे अधिक मिलाई जाती है, फिर कलेक्टर वाले टर्मिनल में, उसके बाद बेस। यानी कि जो बेस है ना, एक ऐसा पार्ट है बेस जिसमें अशुद्धि भी यानी कि डोपिंग भी सबसे कम मिलाई जाती है, और इसका साइज भी सबसे कम होता है। साइज कम रखने पीछे का एक लॉजिक भी है दोस्तों, कि जब भी जिसने भी इस डायोड का निर्माण किया उसने क्या कि जो दो चार्ज कैरियर है, अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो दोनों तरफ, उस ट्रांजिस्टर के दोनों तरफ एक ऐसा लेयर होगा जिसमें होल्स की संख्या अधिक होगी और बीच में इलेक्ट्रॉन कम होंगे। इलेक्ट्रॉन देखिए, जिसका जो चार्ज कैरियर अधिक होते हैं ना, वो चार्ज कैरियर आसानी से एक लेयर को क्रॉस करके दूसरे लेयर तक चले जाएं, जिससे कंडक्शन आसानी से हो सके। इसलिए बेस वाले टर्मिनल को बहुत ही पतला रखा जाता है। ट्रांजिस्टर को किसके रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसको दोस्तों हम दोलित्र के रूप में, दिष्टकारी के रूप में, एम्पलीफायर के रूप में, सभी के रूप में हम इसको क्या कर सकते हैं? काम में ले सकते हैं। ट्रांजिस्टर को किसके रूप में उपयोग किया जाता है? दोलित्र के, दिष्टकारी के, एम्पलीफायर के रूप में हम इसको काम में ले सकते हैं, है ना। इसके बाद एक बात आप ध्यान से देखिएगा, जो इसको हम ट्रांजिस्टर है दोस्तों, ट्रांजिस्टर को अलग अलग मोड में अलग अलग प्रकार से हम काम में लेते हैं, है ना। अलग अलग मोड में अलग अलग तरीके से काम में लेते हैं। देखिएगा, यहां पर होता है आपका एक्टिव मोड, है ना। ये क्या है? आपका एक्टिव मोड। एक्टिव मोड में जो ट्रांजिस्टर होते हैं ना, ट्रांजिस्टर को दोस्तों हम एम्पलीफायर के रूप में काम में लेते हैं। किस रूप में? एम्पलीफायर के रूप में। यह है आपका यह आपका रिवर्स एक्टिव मोड, है ना। कौन सा है ये? रिवर्स एक्टिव मोड। इस रिवर्स एक्टिव मोड में भी हम इसको एम्पलीफायर के रूप में काम में लेते हैं, है ना। किस रूप में? एम्पलीफायर के रूप में ही। अब यहां पर आपका आता है सैचुरेशन मोड। यह आपका कौन सा मोड है? ये सैचुरेशन मोड है। और इस सैचुरेशन मोड में ना हम इसको दोस्तों ऑफ स्विच की तरह, किस तरह काम में लेते हैं? ऑफ स्विच की तरह। और यह है आपका कट ऑफ मोड। ये कौन सा मोड है? ये कट ऑफ मोड है। और कट ऑफ मोड में दोस्तों हम ऑन स्विच की तरह काम में लेते हैं, है ना। किस स्विच में? किस स्विच की तरह? ऑन स्विच की तरह काम में लेते हैं। तो आप इसको नोट करिएगा, 4 मोड होते हैं और चारों मोड में ट्रांजिस्टर को दोस्तों हम ऑपरेट करा सकते हैं। और किस किस रूप में कराते हैं? ट्रांजिस्टर का वह भाग जिससे अधिक सांद्रता से अशुद्धि मिलाकर अधिक बहुसंख्यक वाहक प्राप्त कर काम में लिया जाता है, वो क्या कहलाता है? वो दोस्तों आपका उत्सर्जक कहलाता है। क्या कहलाता है? वो आपका उत्सर्जक। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि सबसे अधिक डोपिंग यानी कि अशुद्धि किसमें मिलाई जाती है? तो वो एमीटर वाले टर्मिनल पर सबसे अधिक अशुद्धि मिलाई जाती है। इसीलिए दोस्तों कॉमन एमीटर जो होते हैं ना, जो कॉमन एमीटर होते हैं उसका इस्तेमाल, कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल सबसे अधिक किया जाता है। वजह क्या है? तो वजह सिर्फ यही है एक, क्योंकि इसमें डोपिंग सबसे अधिक होती है। तो ये रहा दोस्तों 15 क्वेश्चंस का ये शानदार सा एक क्लास है, जो हर एक प्रश्न अपने आप में बड़े ही अट्रैक्टिव क्वेश्चन था। हर क्वेश्चन आपको कुछ नई जानकारी आपको प्रदान किया है ना। सो इस क्लास को आप शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों इस निमी टेक्निकल परिवार को, इस निमी टेक्निकल क्लासेस को इसी प्रकार से प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत हमें आवश्यकता है। इस वीडियो को दूसरे विद्यार्थियों तक शेयर करके आप उन विद्यार्थियों की हेल्प जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। इसका अगला पार्ट दोस्तों हम कल सुबह फिर से लेकर आने वाले हैं, इसलिए अगले पार्ट को भी देखने के लिए आप जरूर उपस्थित होइएगा, है ना। चलिए इसके अगले पार्ट की तैयारी करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।